हेलो मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 का ये कंपटीशन बैच पे स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए मानव शरीर क्रिया विज्ञान से अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। बच्चों, आज आप लोग के लिए मैं पीछे वर्ष जो पूछा गया क्वेश्चन है वही लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डी होती है तो 206 होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 300। बच्चे जो होते हैं उनके शरीर में 300 हड्डियाँ होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो कितनी होती है? 8। ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े पसली होते हैं मनुष्य शरीर में। ये भी क्वेश्चन MPPCS में पूछा गया है 1995 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होते हैं तो कौन होते हैं? जबड़े में। कहाँ होते हैं? जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होते हैं? जबड़े में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव शरीर किस भाग में? कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। ये भी क्वेश्चन RRB 2019 में पूछा गया रेलवे के एग्जाम में। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 7 नंबर है। देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। किसकी होती है? जांघ की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो कौन पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमस, ये पैर की हड्डी नहीं है। उसके बाद देखिए, ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? पिंडली में। कहाँ पाई जाती है? पिंडली में। ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? पिंडली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। ये भी क्वेश्चन 2004 में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। ये क्वेश्चन रिपीट है। यही क्वेश्चन को घुमा कर दे दिया। देखिए, ये क्वेश्चन है 10 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी, और वही है। ये क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। ये SSC 2003 में पूछा गया है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 13 नंबर है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आगे आप लोग के पास हम वीडियो डालें तो जाए।
निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो कौन सा हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? उर्मिष्ठ। क्या है? उर्मिष्ठ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में तो कैल्शियम की कमी के कारण। किसके कमी के कारण मनुष्य की हड्डी कमजोर पड़ जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। कौन होता है? कैल्शियम फास्फेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो कौन जोड़ता है? टेंडन। क्या जोड़ता है? टेंडन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? टेंडन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 20 दांत कितने 2 बार आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है, यानी पाचन संपूर्ण रूप से समझिए छोटी आंत में ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 1991 में और आरआरबी 2005 में पूछा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ हो जाती है। उसके बाद चलिए, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली कितनी फीट लंबी होती है? 32 फीट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख में मंड या इसी को स्टार्च कहते हैं, मंड को। मुख में मंड का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, तो पाचन तंत्र का हिस्सा कॉर्निया नहीं है, यह आँख का हिस्सा है, कॉर्निया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कौन है? एमाइलेज। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो रेनिन दूध या प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। क्या है? रेनिन दूध या प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एमाइलेज पहला एंजाइम है। यह CDS का एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस की खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे,
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 29 नंबर है। ये देखिए ये क्वेश्चन जो 28 नंबर है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च, ये देखिए SSC 2011, RAS RTS 2012 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन आरंभ हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में आरंभ हो जाता है। ये MPPCS 2019 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, मनुष्य शरीर में भोजन का रक्त द्वार अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो अमाशय से प्रारंभ होता है। ये UPPCS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? तो ग्रास नली आहार नालिका है। यह भी SSC 2020 में पूछा गया है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।